Hello everyone, welcome to my channel Adarsh Alia. I'm Dr. Anjali Shrivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University, and this is my free online teaching platform, Adarsh Alia, where we study, teach, and learn everything about zoology, environmental science, all the research areas, then career guidance, etc. etc. सो अभी हम देख रहे हैं सीक्वेंस ऑफ सीक्वल्स रादर कह सकते हैं कि research के topics, research areas previously we have seen and now we have started the specific topics for research in those domains of entomology. For instance, जिसमें पहले हमने देखा insect as biological indicators and in this video we are going to see the forensic entomology जिसके बारे में introductory एक छोटी सी वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं. अगर ये सारे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो बैक. मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में या दोनों जगह ये लिंक्स दे दूंगी और रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स. सो लेट अस स्टार्ट विद आज का टॉपिक है हमारा forensic entomology, the utility of arthropods as the forensic entomology insect speaking for crime victims. अगर आप कहीं क्राइम कर रहे हैं और ऐसी एकांत जगह में जहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, अगर आपको लगता है कि आप बड़े सेफ हैं, कहीं कोई नहीं देख रहा है, तो भगवान कितना देखता है और क्या देता है वो उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं. साइंटिफिकली वहाँ ऐसे भी इंसेक्ट्स, ऐसे भी प्राणी हैं, टाइनी क्रिएचर्स हैं जो अपने आप जो क्राइम आपने किया है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मर्डर और किसी बॉडी को आपने नुकसान पहुंचाया है, तो वो बॉडी और उसके अंदर की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इस तरह के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो अपने आप विद इन 24 आवर्स, अगर प्रिजर्व नहीं किया गया प्रॉपरली तो विद इन 24 आवर्स बॉडी के अंदर ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो अपने आप अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, जो गवाही देने के लिए तैयार होने लगते हैं अपने डिफरेंट स्टेजेस के बदौलत, अपने सक्सेशनल स्टेजेस के बदौलत. बहुत सारे इंसेक्ट्स के डिफरेंट लेवल्स पे आने वाले इंसेक्ट्स जो आपको ये बता देंगे, ये आपको या इन्वेस्टिगेटर्स को या लॉ को, कानून को ये बता देंगे कि क्राइम के विक्टिम का अपराधी कौन है, किसने विक्टिमाइज किया है. सो दिस इज अ लॉन्ग चैप्टर जिसको हम एक बार में पूरा नहीं देख सकते हैं, तो हम आज कुछ पार्ट देखेंगे, पर जो बेसिकली इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री देखेंगे, बायोलॉजी, इकोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन, इंसेक्ट सक्सेशन, कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, दीज एनालिसिस, इंसेक्ट एविडेंस एनालिसिस, ये सारी चीज़ें, पीएमआई, दीज टॉपिक्स आर मेनली इंक्लूडेड अंडर टूडेज टॉपिक, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी जो अप्लाइड बायोलॉजी का एक पार्ट है, मॉडर्न लेटेस्ट रिसर्च एरियाज में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है जो काफ़ी नया अभी चल रहा है 20th सेंचुरी से ही. हालांकि इसकी हिस्ट्री भी हम अभी देखेंगे, तो लेटेस्ट कम वन बाय वन. ये जो फॉरेंसिक एंटोमोटॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक कंडीशंस, जो टॉक्सिकोलॉजी, जो टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, उनके बारे में डिटेल्स अभी, और फिर एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में, ये तीन टॉपिक पे अभी हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं. अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल बी द केस स्टडीज. डिफरेंट एग्जाम्पल्स से हम देखेंगे कि किस तरह से क्राइम के इन्वेस्टिगेशंस में इंसेक्ट्स ने हेल्प किया है कानून को. सो द फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, लेट्स स्टार्ट. एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. हम जानते हैं जो एंटोस इज इंसेक्ट्स एंड लॉगस इज साइंस. तो साइंस, वो साइंस का पार्ट जो साइंटिफिकली इंसेक्ट को स्टडी करता है, वो एंटोमोलॉजी है. और फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. सिर्फ इंसेक्ट्स ही नहीं, और भी बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स हैं जो टुगेदर लीगल इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करते हैं, और वो सारे मिल करके फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी को का ब्रांच को emphasize करते हैं. इनमें हम क्या क्या मेनली पढ़ते हैं? 3 areas of applications of forensic entomology are insect damage to structures. जो सिर्फ क्राइम में ही, इन्वेस्टिगेशन में ही हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि अर्बन सिविल एरियाज में भी किस तरह से इंसेक्ट डैमेज करता है उसके बारे में भी, फॉरेंसिक रूप से भी बहुत सारी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेट करनी होती हैं, दैट
इन्फेक्शन ऑफ फूड स्टफ, जो खाना स्टोर्ड फूड है, उनको भी किस तरह से इंसेक्ट्स बर्बाद करते हैं। एंटोमोलॉजी मॉनेटरी डैमेजेस के लिए, क्रिमिनल्स को वो मॉनेटरी क्राइम्स से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस में स्टोर्ड ग्रेन को किस तरह बर्बाद करते हैं इंसेक्ट, तो फॉरेंसिक साइंस उस एरिया में भी फील्ड में इंटरफेयर करता है। इन फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट उस एरिया में भी पता करते हैं। देन इंसेक्ट्स दैट इनहैबिट ह्यूमन रिमेन्स, जो दिस आज हम जो ज्यादा क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में जो मेजर क्राइम है, दैट इज रिलेटेड टू मर्डर्स। जिस तरह से हत्याएं होती हैं और उनको किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं, फ्लाइज हैं, बीटल्स के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, मॉथ्स हैं, लेपिडोप्टेरन्स हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। सो forensic entomology is the application and study of insects and other arthropods, biology of legal issues। कैसे legal issues में for applications forensic entomology का in court of law, कैसे लॉ में लीगल इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स, वो मेन पार्ट है हमारा फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी का। द इंसेक्ट कॉलोनाइजर्स दैट वी विल सी, किस तरह से इंसेक्ट कॉलोनाइज होते हैं ड्यूरिंग द एडवांस केसेस, एडवांस स्टेजेस ऑफ द फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस, जो हम आगे देखेंगे। एंड दैट रिवील्स द टाइम इंटरवल बिटवीन द डेथ एंड द कॉर्प्स डिस्कवरी, एंड इट इज कॉल्ड दैट पोस्टमार्टम इंडेक्स, पीएमआई, और पोस्टमार्टम इंटरवल इट इज ऑल्सो कॉल्ड। जब डेथ हुई, जब क्राइम हुआ, और जब उसको डिस्कवर किया गया, जब उसको रिपोर्ट किया गया, उस बीच में क्या डिफरेंसेस हुए हैं, कि समय क्या हो सकता है, क्या पाया गया है। देन मूवमेंट ऑफ कॉर्प्स, जो डेड बॉडीज हैं वो जहाँ पे हैं वहीं पे ये क्राइम हुआ है कि कहीं और से लाया गया है। मैनर एंड कॉज ऑफ डेथ एंड एसोसिएशन ऑफ सस्पेक्ट्स एट डेथ सीन। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को टुगेदर मिला करके क्राइम इन्वेस्टिगेशंस कैसे होता है, दैट डील्स विद द फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी को तीन डिफरेंट इंपॉर्टेंट तरीकों से अप्लाई किया जाता है बाय द फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट। पहला है मेडिको लीगल, जिसमें मेडिकल कंडीशंस पे फोकस करके, फोकसेज ऑन क्रिमिनल कंपोनेंट ऑफ रिगार्ड्स ऑफ इंसेक्ट्स दैट फीस्ट एंड आर फाउंड ऑन ह्यूमन रिमेन्स, जो उत्सव जो जिसको आप कह सकते हैं फीड करते हैं, पार्टी करते हैं, फीस्ट करते हैं डेड बॉडीज पे, और वही प्रमाण देते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, जहाँ मिला है वहीं के हैं कि कहीं और से आए हैं। दीज इंसेक्ट्स आर रेफर्ड एज नेक्रोफैगस और कैरी ऑन इंसेक्ट्स। सो ये एक ग्रुप हो गया। देन सेकंड इज द अर्बन areas, this is the medico forensic entomology. Then second is the urban, that includes the civil as well as criminal cases। जो urban areas में forensic entomologists, ये they help in legal proceedings involving insects and other arthropods that affect in evidences like man-made structures and other aspects of human environment। जो human environment जहाँ मनुष्य रहते हैं, अर्बन एरियाज आप समझते होंगे, जो जहाँ पे ह्यूमन लिव कर रहे हैं, उन एरियाज में सिविल एज वेल एज लीगल क्राइम्स के फील्ड्स में फॉरेंसिक एटोमोलॉजी के कंपोनेंट्स मिलते हैं। जो द इंसेक्ट्स लुक इन दिस एरिया फीड ऑन बोथ द लिविंग एंड द डेड। जो इंसेक्ट्स लिविंग चीजों पर को भी, लिविंग ग्रेन्स को, स्टोर्ड ग्रेन, सब सिर्फ फूड ही नहीं, ग्रेन्स ही नहीं, बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं, लिविंग भी हैं, डेड भी हैं। सो इन्वेस्टिगेटर्स आर लुकिंग एट मार्किंग ऑफ स्किन, जो स्किन पे मेनली ये इस तरह के मार्किंग्स को ऑब्जर्व करते हैं ये इन्वेस्टिगेटर, दैट मे बी कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स मैंडिबल, क्योंकि आप जानते हैं इंसेक्ट का माउथ पार्ट बहुत शार्प होता है, और वो जो कॉर्प्स पर या डेड बॉडीज पे जो इंजरीज हैं, वुंड्स हैं, वो मर्डर वेपन के हैं कि इंसेक्ट के बाइट के हैं, वो सारी चीजें निकाल ली जाती हैं। इट मे समटाइम्स मार्क्स एज अब्यूज, दैट इज बहुत बार इंसेक्ट ने जो काट काट के बाइट करते हैं, उनको भी कभी कभी ये सस्पेक्ट किया जाता है कि ये हथियार से, मर्डर वेपन्स या कुछ और भी वेपन से किया गया। तो इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस जो सिविल भी हो सकते हैं, क्रिमिनल भी हो सकते हैं, दैट इज द सेकेंड टाइप। एंड देन आर द स्टोर्ड प्रोडक्ट्स, फूड के स्टोर्ड प्रोडक्ट पेस्ट की तरह, दैट इज
mainly concerned with the civil, um, that is the stored product pests को destroy करते हैं insects, and this is also applied in forensic entomology. This area focuses on insects that are found in food, stored food या फील्ड में क्रॉप्स, ये सारी चीज़ों को जब ये इंसेक्ट किस तरह इन्वेड करके डिस्ट्रॉय करते हैं फूड कंटामिनेशन की वजह से। बहुत सारे कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं जो सिविल भी हो सकते हैं, एरियाज पेस्ट के बर्बादी की वजह हो सकते हैं, ह्यूमन को इस तरह से बैडली अफेक्ट करने की वजह हो सकते हैं। तो इन 3 वेज में फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट काम करते हैं टू इन्वेस्टिगेट the forensic entomology, that is the criminal as well as civil conditions. This specialized area has emerged as latest field of interest in criminology. Crime के एरिया में forensic entomology बहुत ही लेटेस्ट फील्ड की तरह इमर्ज हो रहा है, एंड इट इज डूइंग इट। इसका जो मुख्य काम है, ये पता करना होता है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस दे प्ले वाइटल रोल इन डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ डेथ investigations, ranging from estimation of PMI, that is post-mortem interval, to investigating in the determination of body movement post death। ये सब हम देख चुके हैं, मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ है बॉडी का, जहाँ डेथ हुई है वहीं पर पाया गया या वहाँ से अलग पाया गया है, ये सारी चीजें पता की गई हैं। सो नाउ द हिस्ट्री, रिगार्डिंग द हिस्ट्री, इट इज एज बैक टू द इन चाइना में रिपोर्ट किया गया है पहली बार 13th सेंचुरी में। बहुत ही ज़्यादा, अभी हम ये जरूर कह रहे हैं कि बहुत लेटेस्ट ब्रांच है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अप्लाई करने के संदर्भ में। ऐसा नहीं है। 13th सेंचुरी में चाइना में एक राइस फील्ड में एक लेडी का मर्डर हुआ था, जिसको कि डॉक्यूमेंटेड फर्स्ट प्रूफ है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी का हिस्टोरिकल वे में। उस मर्डर को इन्वेस्टिगेट किया गया था, उस पे जो इंसेक्ट्स पाए गए थे उनकी सहायता से। उसके बाद 18th 19th सेंचुरी में काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस, काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए और बहुत तरह के इंसेक्ट्स एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स पर जर्मनी और फ्रांस में बहुत सारे काम हुए। उसके बाद पास्ट सेंचुरी दिस फील्ड हैज गेन मच साइंटिफिक रिकॉग्निशन, स्टैबलिंग साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज, द लेटेस्ट मेथोडोलॉजीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद अब कंटिन्यूअस यूज में है ये साइंस, ये फील्ड for researches in 1920s with a focus on ecology, metabolism, and anatomy. This is a forensic science is a multidisciplinary area. याद रखिए, these insects play important role in forensic cases which has been documented in the 1920s. Then in 1849, Dr. George Parkman has documented his investigations. Then Thomas Dwight in 1883, anatomist, उन्होंने कुछ evidences gather किए से। So this is a not very recent साइंस जो कि आज जानते हैं ऐसा नहीं है, बट आज इन द लाइट ऑफ मॉडर्न रिसर्चेज, मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न एडवांसमेंट्स फॉरेंसिक साइंस में इंडिया में अभी बहुत ही कम काम हुआ है, जबकि बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जिस पर हम काम काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं अपने एरिया में, लोकल एरिया के इन्वेस्टिगेशंस में। इसमें आपको रोल्स भी मिल सकते हैं बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स के या असिस्टेंट के। सो दीज आर सर्टेन मोर हिस्ट्री। डॉक्टर ए फॉरेल इन 1884 he has documented application of entomology in criminal investigations. Then with the emergence of mid 20th century in 1950s, between 1950 and 16, Bernard Greenberg efforts have been documented by their insect succession. Insect succession का मतलब हुआ different generations of insect का आप जानते हैं life cycle. They lay the eggs, then comes the larvae, then comes the pupae, and then the adults. अब ये larvae के different stars भी होते हैं, stages भी होते हैं। तो ये सारे insect succession के को fundamentals of PMI investigation को अपना करके forensic entomologists काम करते हैं। In early 20th century, Jane Perry Magnin's significant contribution was published. So these are certain historical facts about the forensic entomology. Then comes the
द वेज द फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी इज यूज, किन किन तरीकों से फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट काम करते हैं. The forensic entomology tells the body has been moved from one side to another. जहाँ मिला है बॉडी वहीं पे क्राइम हुआ है कि कहीं और से आया है. बॉडी हैज बीन डिस्टर्ब्ड आफ्टर डेथ. पोजीशन एंड प्रेजेंस ऑफ वुंड साइट्स, जो वुंड हैं उन पे ही इंसेक्ट सबसे ज्यादा, जो ओपन एरियाज हैं, जो जैसे नोज हो गया, आईज हो गए, नॉस्ट्रिल्स हो गए, ईयर की ओपनिंग्स हो गए, देन जेनाइटल ओपनिंग्स हो गए, एंड द वुंड्स, जो जितने भी ओपन एरियाज हैं, सबसे पहले इंसेक्ट्स वहां फ्लरिश करते हैं ड्यू टू सर्टेन केमिकल चेंजेस इन इनसाइड द बॉडी, जो बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं. और उन एंजाइम्स के साथ के में कुछ स्पेसिफिक ओडर्स एंड कैरेक्टर्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स लार्वी टू डेवलप, और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. फिर इंसेक्ट्स उस बॉडी को पर फीड करना शुरू करता है, एग ले करता है. उस एग ले के लेइंग एग्स के डिफरेंट स्टेजेस को ऑब्जर्व किया जाता है. सो दीज आर द वेज. ड्रग आइडेंटिफिकेशन, अब अगर उस कुछ ड्रग से पॉइजन दिया गया है या कुछ और भी टॉक्सिसिटी रिपोर्ट की गई है, सो दीज आर द वेज जिनमें फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी को यूज किया जाता है. सो अ फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी जॉब में इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल सच एज एग्स, लार्वा एंड एडल्ट्स, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट एंड उनके डिफरेंट स्टेजेस मिले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स हैं, उनको कलेक्ट करना. देन डिटरमाइनिंग एस्टिमेट फॉर PMI or postmortem interval, time between death and discovery. So these are the facts, these are the responsibilities आप कह सकते हैं of a forensic entomologist. Testifying in court to explain, ये सबसे important part है forensic entomology का, कि आपको legal investigation है तो आपको अपने discussions, अपना जो arguments हैं वो court में present करना है to explain your findings. So these are the entomologic forensic entomologists duties. Then comes the process. क्या stages हैं? The arthropods and association with post-mortem changes of dead body. Forensic entomologies help in finding out the PMI, that is the post-mortem interval, depending on PMI post-mortem index पर भी ये depend करता है. Investigators determine this form of insect by studying development of the insect. सबसे पहले insects, जैसा हम लोगों ने अभी भी देखा, death scene observations होते हैं, collection of meteorological data में आता है. meteorology आप समझते हैं, वहाँ की जो demography है, वहाँ temperature है, ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीजें डाटा कलेक्ट करना. फिर उसके बाद टू कलेक्शंस, दो तरह से लाइव इंसेक्ट्स को भी कलेक्ट करते हैं एंड प्रिजर्व्ड इंसेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द बॉडी. जो बॉडी को जो कलेक्ट किया गया तो उन पे जो इंसेक्ट्स पाए गए हैं और उस जगह पे जो लाइव इंसेक्ट्स पाए गए हैं, इन दोनों तरह के कलेक्शंस करते हैं. देन बॉडी रिमूवल, क्या इंसेक्ट्स को सराउंडिंग सॉइल में जहाँ से पाया गया है बॉडी, क्योंकि मर्डर केस ही बहुत ज़्यादा फॉरेंसिक इंटोमोलॉजी में इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं, तो बॉडी के रिमूवल के बाद वहाँ पे किस तरह के इंसेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं. और उसमें स्टडी क्या किया जाता है. एडल्ट इंसेक्ट विल फ्लाई अराउंड अंटिल इट फाइंड्स अ बॉडी दैट इज सुटेबल फॉर इट्स टू ले द एग्स. इंसेक्ट्स वहाँ पे जस्ट नाउ आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि बहुत सारे केमिकल चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं 12 से 24 घंटे के अंदर. इंसेक्ट बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जब बंद हो जाती हैं आफ्टर डेथ, तो अपने आप बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस होने लगते हैं जो ब्लोटिंग क्रिएट करते हैं, और धीरे धीरे वो जो एंजाइम्स हैं वो ऑटोलाइसिस करने लगते हैं, बॉडी को अपने आप डिसॉल्व करने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे गैसेस, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को टू ले द एग्स. अब इन एग्स को हम कहते हैं, दीज एग्स आर कॉल्ड एज लार्वा और मैगॉट. जो फोरेंसिक साइंस में ज़्यादातर फ्लाइज इन्वॉल्व होते हैं दैट, और उनके लार्वी को हम कहते हैं मैगॉट. सो द एडल्ट्स दे ले एग्स that produce into the maggots that cause most of the body decomposition. ये maggots सबसे ज़्यादा highly feeding stages होते हैं, और इनके फर्स्ट इंस्टार लार्वा, सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, ये डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जो हम अगले वीडियो में स्टेजेस के डिटेल्स में देखेंगे. अगर आप चाहें तो कमेंट करें. सो दोज वी विल सी. द लार्वा देन डेवलप्स इनटू प्यूपा. द लार्वा फिर प्यूपा में बदलता है, दैट इज द प्यूपेशन होता है. तो इस
इन सब चीज़ों में जो अलग अलग इंसेक्ट के स्पीसीज हैं उनकी डेफिनेट टाइम है, और इन टाइम ड्यूरेशन को पता करके इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि कितना टाइम हुआ है, क्राइम हुए कहाँ पे हुआ है, ये सारी चीज़ें पता की जाती हैं। दीज टाइम रेंजेस फॉर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू इंसेक्ट टू डेवलप फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट। अब ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। कभी अगर कुछ 500 घंटे हो गए हैं एक सौ डेवलप इनटू प्यूपा at certain temperature, तो investigator can give an estimate of how long the person or animal has been deceased, कब ये क्राइम हुआ था, कब ये मर्डर हुआ था, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। नाउ दिस इज द केमिकल चेंजेस। ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन ऑफ forensic entomology has evolved significantly over the past 5 decades, driven by advancement in entomological research and forensic methodology. लेटेस्ट फॉरेंसिक मेथोडोलॉजीज यूज करके ये पाया गया है कि सबसे पहले टॉक्सिन्स जो लार्वी में पाए जाते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको पहचाना जाता है, that जो ये बताते हैं कि टॉक्सिन्स दैट एंटर्ड द बॉडी, जो बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो क्या टॉक्सिन्स हैं। एज सुन एज डेथ ऑकर्स, सेल्स स्टार्ट डाइंग एंड एंजाइम स्टार्ट डाइजेस्टिंग द सेल्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोलाइसिस। जस्ट वी हैव सीन द बॉडी स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग, अपने आप बॉडी डिकम्पोज होने लगता है। उस डिकम्पोजिशन की वजह से बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये एनाटॉमिकल चेंजेस हैं बॉडी में, फिजियोलॉजिकल चेंजेस रादर एनाटॉमी में। जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसके में अपने आप बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, जो ऑलरेडी बैक्टीरिया है वो ऑटोलाइसिस की वजह होते हैं। दे स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द सॉफ्ट टिश्यू, प्रोड्यूसिंग लिक्विड and gases like hydrogen sulfide, carbon dioxide, etc. These are the gases. These volatile molecules called escaping from the decomposing body attract insects. अब ये पॉइंट सब आप एपेन्यूमस मोन्स, दीज आर द वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स, ये सब टर्म्स आप अपने रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर सकते हैं। नाउ रिसर्चर्स आर एबल टू आइसोलेट the volatile chemicals released at different stages of decomposition of body। तो किस बॉडी का जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो जो टॉक्सिन्स मिलते हैं, केमिकल्स मिलते हैं, वॉलेटाइल केमिकल्स, उनको ऑब्जर्व करके टाइम ऑफ किस समय किस स्टेज कौन सा स्टेज कब पाया गया है डिकम्पोजिशन का, ये पता किया जा सकता है। बेस्ड ऑन स्टडीज डन बाय, इट वाज फाउंड दैट प्यूरेटिव सल्फर बेस्ड कंपाउंड्स, सो these are the specific compounds जो initially attract करते हैं flies to decomposing carcass, but egg laying और oviposition of flies are induced by ammonium rich compounds। तो जो sulfur rich compounds बताते हैं कि initial death में बहुत समय नहीं हुआ है, जबकि ammonium rich compound latter stages of द क्राइम बताते हैं। नाउ रिलेवेंट इंसेक्ट्स ऑफ फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, बहुत सारे वो इंसेक्ट्स का ग्रुप है जो मेनली ये मॉथ्स हैं, बीटल्स हैं, एंट्स हैं, बट सबसे मुख्य ग्रुप जो है दैट आर द ट्रू फ्लाइज और डिप्टेरा। और इस डिप्टेरा के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में डिप्टेरा इंक्लूड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लाइज, और इन फ्लाइज में 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्लाइज हैं जो बहुत हेल्प करते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी में। फर्स्ट आर द ब्लो फ्लाइज, दैट इज कैलिफोरिडी के फैमिली के मेंबर्स हैं। देन फ्लैश फ्लाइज which are saprophagidae, these are the scavengers, dead bodies पर ये खाते हैं। and then muscidae जो house flies हैं, musca domestica, इसके forms। these blow flies, flesh flies, they arrive within minutes following death, मतलब डेथ के बाद इमीडिएट ये फ्लाइज वहाँ रीच करने लगते हैं। दिस इज द लिस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स रिलेवेंट टेक्स्ट। हाइमेनोप्टेरन्स भी हैं इसमें, अभी हम देखेंगे। बहुत सारे वास्प्स हैं, बहुत सारे मॉथ्स हैं, बहुत सारे एंट्स के ग्रुप हैं। these are also help in forensic investigations। then house flies delay colonization until the body reaches blot stages of decomposition। सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे पहले ब्लो फ्लाइज आते हैं, देन फ्लैश फ्लाइज आते हैं, और सबसे लास्ट में अपीयर होते हैं द हाउस फ्लाइज, मस्किडी, जो कॉलोनाइजेशन में मतलब इंसेक्ट्स के ग्रुप बनने लगते हैं, लार्वा, प्यूपा
एडल्ट, इसके बाद बहुत सारे इनकी कॉलोनीज बनने लगती हैं। तो जब तक ये ब्लॉट स्टेजेस तक नहीं पहुंचते हैं तब तक ये कॉलोनाइजेशन नहीं होता है। और एक बार कॉलोनाइजेशन होता है दैट मीन्स द ब्लॉटिंग स्टेज। अभी हम आगे देखेंगे 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस, बल्कि 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं ये डिकम्पोजिशन के या इन्वेस्टिगेशंस के लिए, जो बहुत के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम देख लें। दो सो फर्स्ट आर द हाउस फ्लाइज। दीज एडल्ट्स आर कॉमनली शाइनली विथ मेटालिक। अब ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाउस फ्लाइज आर हियर। कुछ शाइनी ब्लू कलर के हैं लाइक दिस, देन ब्लैक थोरिक्स वाले, abdomen वाले हैं। देन sarcophagidae are medium sized flies with black and gray longitudinal stripes. So these are certain characterizing features। ये कुछ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लाइज हैं जो कि फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में काम करते हैं। These are the different stages are the area of oviposition or egg laying are the natural body openings that this we have just seen, कि जो ओपन एरियाज हैं बॉडी में, चाहे वो वुंड के हों चाहे वो ओरिजिनल ओपनिंग्स हों, आई, नोज, ईयर, नॉस्ट्रिल्स, देन जेनाइटल ओपनिंग, ये सारी चीजें अलग हैं। वेयर देज आर द मोस्ट suitable areas for oviposition or egg laying. When they hatch, they produce a larva called maggot. These maggot are peg-shaped shaped organisms जो तेजी से खाते हैं, तेजी से बढ़ते हैं। और three stages of instar larva या 3 instars of larva होते हैं। Then once full size is attained, then pupation होता है, and then emerges the adult fly. So this is the life cycle जो study किया जाता है by the forensic entomologist. Then are the beetles of different types. Then the mites and the moths of Lepidopterans. These are some other insects or arthropods that help in forensic entomology. So then, according to Smith, 1986, 4 categories of insects can be found on decomposition carrion. जो decomposing body है उनको decomposing carrion भी कहते हैं। उनमें 4 different stages पाए जाते हैं। These 4 stages involve, these are the that may be referred as ecology of decomposition। जो decomposition start होता है तो फर्स्ट स्टेज है नेक्रोफेज, जिसमें कि ऐसे डिप्टेरियंस अपीयर होते हैं और बीटल्स इसके बाद अपीयर्स होते हैं जो बहुत तेजी से खाते हैं कॉर्प्स टिश्यू, जो डेड बॉडी है उनके टिश्यू को बहुत तेजी से खाना शुरू करते हैं। देन आर द omnivores like ants, wasps and some beetles that feed on both carps and associated maggots। वो सिर्फ जो डेड बॉडी है, जो विक्टिम है, उसी को के टिश्यू पर नहीं डिपेंड करते हैं। ओमनिवोर्स वो हैं जो मैगॉट्स, जो नए इंसेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, उनको भी खाना शुरू करते हैं। देन थर्ड कैटेगरीज ऑफ पैरासाइट्स एंड प्रेडेटर्स दैट इंक्लूड बीटल्स, ट्रू फ्लाइज एंड वास्प दैट पैरासिटाइज इमेच्योर फ्लाइज। जो फ्लाइज को, दैट इज ये दिस इज द इंसेक्ट सक्सेशन। एक जनरेशन को दूसरा जनरेशन जब डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में, इसी से को पीएमआई कहते हैं, जो डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम्स होते हैं उनमें किस तरह से कौन कौन से फ्लाइज अब पाए जा रहे हैं। एकदम इनिशियल स्टेज में हमने देखा हाउस फ्लाइज आते हैं, डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ फ्लाइज आते हैं, उसके बाद बीटल्स आते हैं, देन कारकेसेस जब बचने लगते हैं, ड्राई होने लगता है, तब एंट्स आते हैं। सो दीज आर डिफरेंट स्टेजेस दैट वी विल डिटेल्स में हम अलग वीडियो में देखेंगे। ये मुख्य रूप से ये 4 स्टेजेस माने जाते हैं। एंड देन फाइनली द कारकेस इज द एकदम ड्राई स्टेज हो जाता है। सो स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन 4 रादर 5 स्टेजेस माने जाते हैं। फर्स्ट इज द फ्रेशली, बिल्कुल इमीडिएट जब हुआ है, दैट इज दिस इज द फ्रेश कंडीशन आफ्टर डेथ, बिल्कुल इंटैक्ट है ऑर्गन। देन कम्स द ब्लोटेड, दैट इज स्वेलिंग होने लगती है। देन कम्स द एक्टिव डिके, अब यहाँ पे इंसेक्ट्स ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं, मैगॉट्स डेवलप होने लगते हैं, डिकम्पोजिशन शुरू होता है। एडवांस डिके, जब और भी ज़्यादा एडवांस स्टेजेज होते हैं जिनमें एडवांस कंडीशंस में और भी डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ants and other insects, other arthropods develop होने लगते हैं। and then last is the carcasses are left, that is सिर्फ skeletal dry stage जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें skeleton रह सकता है। now last but not the least, insects and PMI, that is the PMI को accurate PMI को जितना अच्छे से डिटरमिन किया जा सकेगा, उतना क्राइम के इन्वेस्टिगेशंस एंड
टाइमिंग्स वगैरह में हेल्प होगा. दैट इज कॉल्ड एज पोस्टमार्टम इंटरवल. दिस इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ कॉर्प्स. कॉर्प्स को मूव किया गया है, जहाँ पे मिली है वहीं स्पॉट ऑफ, और ये जगह है, क्राइम का जगह है, या उसको मूव किया गया है. मैनर एंड कॉज ऑफ डेथ, किस वजह से टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन्स दे करके मारा गया है, वेपन से मारा गया है, ये सारी चीजें. एसोसिएशन ऑफ सस्पेक्ट विद डेथ सीन, जो सस्पेक्ट्स हैं, जो कुछ डीएनएज वगैरह से, मॉलिक्यूलर इंटोमोलॉजी को भी यहाँ पे यूज करके जो सस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में मॉलिक्यूलर एंटोमोलॉजी के हेल्प से भी ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जा सकती हैं, इंक्लूडिंग द डिटेक्शन ऑफ toxins, drugs, or DNA of victim through insect larval analysis. So these are the PMI different, क्या जो टेम्परेचर है, सीजन टेम्परेचर, सन एक्सपोजर, ये सब भी पोस्टमार्टम इंटरवल या पोस्टमार्टम इंडेक्स को फाइंड आउट करने में पता करता है. एंड फाइनली एस्टिमेटिंग टाइम ऑफ डेथ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम ऑफ डेथ. कब टाइम डेथ हुआ है, कहाँ डेथ हुआ है, द टाइम टेकन बिटवीन द, कब कितना समय फ्लाई को पहुंचने में लगा होगा, और रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच स्पीसीज, इसको पता करके टाइम ऑफ डेथ को पता किया जा सकता है. अब नाउ व्हाट फॉरेंसिक इंसेक्ट एंटोमोलॉजी अभी तक बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है. तो अगर आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं तो आपके पास बहुत स्कोप है. वजहें क्या हैं बहुत कॉमन यूज में नहीं आने के? ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है. वर्म्स कंसिडर्ड जस्ट अनदर डिस्गस्टिंग पार्ट ऑफ डिके एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. वर्म्स के बारे में जो मैगॉट एंड लार्वा को बहुत प्रेफर नहीं किया जाता है, बहुत जिसको कहते हैं बहुत लीजे से होते हैं वो. रिलायबिलिटी, कितना भरोसा किया जा सकता है, फैक्चुअल प्रूफ क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिसअपियरिंग एविडेंस. बहुत जल्दी, जैसा आप जानते हैं, जो अपने आप ही ये कॉर्प्सेस या जो डेड बॉडीज हैं वो बहुत तेज़ी से डिके होते हैं, तो एविडेंस डिसअपियर होता जाता है. एंड लैक ऑफ फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट. तो दीज आर सर्टेन रीजंस जो अभी तक इस एरिया को बहुत डेवलप नहीं कर पाए. सो आई होप दिस वीडियो you must have liked. So